नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार ने मारी पलटी। कल की भयानक बिकवाली के बाद आज निचले स्तरों से संभलने की कोशिश थी और कमाल की रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। लेकिन क्या ये कल की गिरावट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है? जी नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है हार्ड साइड पे। तो ये कंसोलिडेशन वाली मार्केट ज्यादा नजर आ रही है। आज हालांकि मार्केट संभल गई। निफ्टी का ओपन हुआ 21,033 के लेवल पे, कांपते कांपते ओपन हुए थे। उसके बाद झटका लग गया 20,976, ये लो लगा दिया। एक बार 21,000 के लेवल के नीचे निकल गए थे, लेकिन ये एपिसोड शुरुआती 5 मिनट में खत्म हो गया। शुरुआती 5 मिनट बाद एकदम से रिकवरी मोड पे आ गए और फिर पलट के वापस देखा नहीं। लगभग हर घंटे खरीदारी। आज के दिन का हाई 21,288, 21,300 के लेवल के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था आज। 21,255 के लेवल पे क्लोज हुआ है निफ्टी। 104 अंक बढ़कर क्लोज टू क्लोज। लेकिन फिर से बता दूं, निचले स्तर से बहुत तगड़ी रिकवरी है। निफ्टी बैंक 394 अंक बढ़कर 47,840 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 358 अंक बढ़कर 70,865 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन जो रिकवरी की मैं बात कह रहा हूं वो भी आंकड़े आप देख लीजिए। निफ्टी का आज का लो है 20,976, क्लोजिंग आई है 21,255। 47,932 के लेवल पे क्लोज हुआ, यानी कि 1,013 पॉइंट्स रिकवर होकर निफ्टी बैंक बंद हुआ है निचले स्तरों से। और सेंसेक्स 69,920 का आज के दिन का लो है 70,865 के लेवल पे बंद हुआ है, यानी कि 945 अंक रिकवर होके। तो रिकवरी तो आ गई। किसके बलबूते आ रही थी वैसे? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक, इसके अलावा एसबीआई, एनटीपीसी, ये सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वहीं पर ही जहां पर दबाव था वो था एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो। मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसे मूड माहौल में जहां पर बहुत एग्रेसिव बिकवाली हो, बुल ट्रेंड पे हो और पहली सपोर्ट जोन से पलट रहे हो, तो उसमें एडवांसेस एकदम से ज्यादा हो जाते हैं सपोर्ट जोन के आसपास, यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स ज्यादा निकल के आते हैं। 38 शेयर निफ्टी के चढ़ गए। जो तेज हुआ उसमें था पावर ग्रिड 2.25% ऊपर, बीपीसीएल 2.25% ऊपर, ब्रिटानिया 2.25% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी बैंक, यहां पर तेजी थी। एचडीएफसी बैंक ने वैसे कमाल ही कर दिया है। चला ही नहीं पिछले 2-3 साल, लेकिन अब जब बाजार में एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी रिकॉर्ड तौर पर, तो एचडीएफसी बैंक संभालने आ गया। निफ्टी लूजर्स, बजाज ऑटो, यहां पर लगभग 2% की गिरावट थी। बजाज फाइनेंस ये भी 1.5% हल्का हो गया। एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, सिप्ला जैसे स्टॉक्स पे दबाव था। एफएनओ गेनर्स में आपको आज कमाल हुआ है मेटल माइनिंग स्टॉक्स में, और उसमें नंबर आ गया हिंद कॉपर का। ऐसी तगड़ी चाल भैया, कमाल कर दिया। स्टॉक ने 11% ऊपर आज के मार्केट में बंद हुआ है। मेट्रोपोलिस 7% ज्यादा चढ़ गया। आईआरसीटीसी रिकवर हो गया। ये 2 दिनों से पिट रहा था निचले स्तरों से, बहुत स्मार्ट रिकवरी थी। आज 6.5% ऊपर बंद हुआ। नाल्को एक और स्टॉक मेटल्स में जहां पर तेजी बनी, 6% ऊपर। ऑरबिंदो फार्मा 5.25% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में सिटी यूनियन बैंक 4% से ज्यादा नीचे आया। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, निफ्टी के ही टॉप लूजर्स हैं। एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, ये सब निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में टार्सन्स का नंबर आया। ये आज वैसे मिड कैप स्टॉक्स में ना आज बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से रिकवर हो गए, तो कल डैमेज भी तो यहीं पर ही हुआ था। तो जो रिकवरी थी उसमें जैसे मैंने कहा टार्सन्स, ये स्टॉक 14% ऊपर था। जेंसार टेक 10% ऊपर, शाह मेटालिक 10% ऊपर, बीईएमएल 9.25% चढ़ गया। आइनॉक्स विंड 8.5%। सूची बहुत लंबी है। केमप्लास, एमएसटीसी, मॉर्पन लैब, एमटीएनएल, एचबीएल पावर, ये सब स्टॉक 7% से 8% की तेजी में थे। थायरोकेयर, कॉफी डे, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, सतलुज जल विद्युत निगम 7% ज्यादा चढ़े हैं। आईआरएफसी, आईआरबी, मैस्टेक, एमी ऑर्गेनिक्स 6.5% ज्यादा चढ़े हैं। रेड गेन, डिलीवरी, सोना कॉमस्टार, वोकहार्ड, साइंट, ये स्टॉक्स 6%, 6.5% चढ़ते हुए नजर आए। तो ये कमाल हो रहा था मिड कैप स्टॉक्स में। देखिए, ईयर एंडिंग में बहुत सारे स्टॉक्स अगर रिजल्ट से पहले टूट जाएंगे तो फिर निचले स्तरों से मौका भी बनेगा। और बिल्कुल वही वाली मार्केट है। ये मत समझिए कि बहुत तगड़ा बुल ट्रेंड देखने को मिलेगा, एकदम से भागते चले जाएंगे स्टॉक्स। तो जब तेजी आएगी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली भी होगी और एक कंसोलिडेशन वाली मार्केट ज्यादा नजर आ रही है। आज तो मिड कैप्स की बारी आई वापस। मिड कैप लूजर्स में विजया डायग्नोस्टिक 4% टूटा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4% टूटा। इंडियन बैंक, आईएफएल, प्रेस्टीज और वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी हल्के हो गए। सेक्टर्स आप आज देखेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आएगा मेटल और माइनिंग। कमाल की रिकवरी और बहुत ही शार्प रिकवरी मैं कहूंगा, जिसमें हिंद कॉपर लीड कर रहा था 10.5% ऊपर। नाल्को 7% चढ़ गया। एनएमडीसी 5.5% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी, जेएसएल, वेदांता, हिंडाल्को सब तेज। ऑयल एंड गैस प्ले भी पॉजिटिव हो गया। ऑयल इंडिया आपको याद होगा कल की बिकवाली से पहले ही यहाँ पर स्टॉक पे पोजीशंस बननी शुरू हो गई थी। कल बाजार हल्का हुआ, ये भी ऊपरी स्टोर पे हल्का हो गया था, लेकिन आज फिर से तेज हुआ।
5.5% चढ़ गया। कैस्ट्रॉल 4.5% ऊपर। अदानी टोटल गैस, आईओसी, एचपीसीएल स्टॉक्स तेज थे। एमजीएल, गेल, जीएसपीएल, बीपीसीएल सब तेज थे। रिलायंस का सहारा था, रिलायंस चल पड़ा, बाजार को सहारा देने आया रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1% से ज्यादा चढ़ा। सरकारी कंपनियों में भी आज एक रीबाउंड देखने को मिल रहा था, उछाल देखने को मिल रहा था, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम 7.5% उछला। कोची शिपयार्ड बाजार जैसे शुरू हुआ वैसी लपक के खरीदा आज इसको ट्रेडर्स ने। कोची शिपयार्ड 6.25% चढ़ा है। एनएलसी इंडिया 5.6% ऊपर। एनएचपीसी, ऑयल इंडिया सब स्टॉक्स तेज थे। एनबीसीसी, पावर ग्रिड, बीईएल पॉजिटिव आज के सत्र में। सरकारी बैंक्स भी आज कुछ चुनिंदा बैंक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी, सरकारी बैंक्स में ज्यादा दिखाई दे रही थी, जिसमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, आईओबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब स्टॉक्स तेज थे 2.25% से 4%। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड, आईएक्स, बीएफसी में हल्की खरीदारी हुई, 2.5% ऊपर आ गए। आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स आज पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे थे। मीडिया का नंबर आया आज। मीडिया स्टॉक्स निचले स्तर से बहुत स्मार्टली रिकवर कर रहे थे। कल पिटाई भी बहुत हुई थी इस सेक्टर की, लेकिन आज जो चले उसमें था टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, डिश टीवी, जील, नेटवर्क 18 और नजारा 3% से लगभग 5.25% के आसपास उछले। और जी ने सोनी को कहा कि जो मर्जर है, जो आज डेडलाइन थी मर्जर की, लेकिन उसको एक्सटेंड करने की बात थी, तो सोनी मान गया बातचीत पे और उसके चलते आज स्टॉक पे 4.25% के रिटर्न आए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी, इन स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई देगी आपको। असल एक्शन तो था प्राइमरी मार्केट पे। आइनॉक्स इंडिया का आईपीओ, ये वैसे ही बहुत तगड़े सब्सक्रिप्शंस थे, तो उम्मीद तो यही थी कि अच्छा लिस्ट होगा। 660 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 949.65 के लेवल पे ओपन हो गया। 43.8% के रिटर्न ओपनिंग पे, हाई लगाया 990, क्लोजिंग आई 939.95, यानी कि 42.4% चढ़ा है लिस्टिंग डे वाले दिन। ये अच्छी लिस्टिंग है, लेकिन अगर बाजार की हालत और बेहतर होती तो इसकी लिस्टिंग और भी धमाकेदार हो सकती थी। आज जो बंद हुए हैं आईपीओ, उसमें हैप्पी फोर्जिंग्स 82 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। क्रेडो ब्रांड्स 51.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। आरबीजेड ज्वेलर्स 16.8 टाइम्स सब्सक्राइब होकर हुआ है बंद। इनोवा कैपटैप का आईपीओ आज से खुला है और ये आईपीओ 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 426 से 448 रुपीज प्रति शेयर। पहले दिन 1.47 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इंडस्ट्री है फार्मा, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ये फार्मा कंपनियों के लिए। इशू साइज है 570 करोड़ रुपए, जिसमें 320 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 250 करोड़ रुपए का ओएफएस। आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 11.57 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और वैसे भी मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्रिप्शन फिगर्स तो आखिरी दिन ही देखने को मिलते हैं। प्राइस बैंड है 499 से 524 रुपीज प्रति शेयर का। इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग, मशीन कंपोनेंट जो बनाती है कंपनी, वो डिफेंस, एरोस्पेस, एनर्जी और तेल गैस कंपनियों के लिए बनाती है। इशू साइज है 740 करोड़ रुपए का, जिसमें 240 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 500 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा? बुल्स ने हिम्मत नहीं हारी। कल एक डेंट पड़ा था, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज संभल रहे थे बहुत सारे स्टॉक्स, तो ये राहत की बात है भैया। कल तो धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन आज निचले स्तरों से जब रिकवर होना शुरू हुआ तो फिर आज थोड़ा चैन आया। तो कह सकते हैं बाजी तो पलट दी, लेकिन अभी भी खतरा तो है। देखिए, आज की रिकवरी को आप कोई बहुत तेजी का संकेत ना माने। ये बाजार एक कंसोलिडेशन वाला बाजार ज्यादा नजर आ रहा है और वैसे भी ईयर एंडिंग पे वॉल्यूम रहेंगे थिन, इंस्टीट्यूशन जाएंगे छुट्टी पे, लेकिन लोअर एंड पे ये समझ में आ गया कि 21,000 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आया। आज 20,976 के लेवल से निफ्टी ने तगड़ी वापसी की। ऊपर अभी पेज फंस सकता है 21,350 के आसपास आके। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, निकाल दिया इसको तो बहुत बढ़िया, फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन अभी 21,350 का एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियोज के हिसाब से। बाजार मौजूदा स्तरों पे संभलने की कोशिश करेगा। 20,770 और 20,800 का जो लेवल होगा, ये बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर रहेंगे तब तक ये जो डिप आएगी ना, इसको बाजार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। अभी तो 21,000 के आसपास के लेवल से ही संभल गए, तो यही अभी तो चैन की बात है कि यही लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है तिमाही नतीजे, अर्निंग्स के आधार पर ही चलेगा बाजार। तो जहां पर बहुत तेज रनअप हो चुका था और जब बाजार को लगेगा जब कि ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत तेज चल चुके हैं और इनकी अर्निंग्स उतनी नहीं आ सकती, तो वो स्टॉक्स उतरेंगे। और जहां पर फोरकास्ट पॉजिटिव है, जहां पर उम्मीद ज्यादा है, वो स्टॉक्स यहां से अच्छा पिकअप भी हो सकते हैं। तो मिला जुला बाजार देखने को मिलेगा। गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगे, बैड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स यहां से गिरेंगे। आज अमेरिका के Q3 जीडीपी आंकड़ों का भी असर देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार ने पलटने की कोशिश की है। एटलीस्ट 21,000 के आसपास आके बाजार पे जो फॉल था, जो एकदम से हड़कंप मचा हुआ था, ये फिलहाल के लिए रुक गया ऐसा लग रहा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब,
मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।